हेलो दोस्तों, आज हम फिर लेकर आए हैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का जो अध्याय एक्सरसाइज 8.1 था, सो हम शुरू कर चुके थे पहले और पहले हम क्वेश्चन नंबर 17 तक बता चुके थे। और आज हम 18 क्वेश्चन नंबर 18 से बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 18 का फर्स्ट है, क्वेश्चन बोल रहा है कॉट थीटा इक्वल टू 21/20, तब कॉस थीटा और साइन थीटा का मान परिकलित करें। तो चलिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है कॉट थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 21/20। तो पता है कॉट थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है बी बाई पी होता है। तो यहाँ पे बी बाई पी हुआ, तो यानी कि हमको एच का वैल्यू निकालना है। तो चलिए एच का वैल्यू निकालेंगे। तो एच यानी कि कर्ण बराबर यहाँ पे इस तरह से लेंगे एक त्रिभुज, जिसको नाम देंगे ए बी सी। ये आपका लंब हो गया, ये आधार और कर्ण, यानी कि ये आपका पी है। तो पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 और बी का वैल्यू दिया हुआ है 21। यहाँ पर देख सकते हैं बी 21 है और पी 20 और एच है, इसको ज्ञात करना है। तो एच बराबर फार्मूला हो जाता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। पी यानी कि पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20, यानी 20 लिखेंगे, स्क्वायर है स्क्वायर लिखेंगे, प्लस बी स्क्वायर। तो बी का वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं 21 दिया हुआ, तो 21 लिख करके स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। और 20 को पावर 2 यानी कि 20 को 2 बार गुना करेंगे, 20 गुना 20 यानी कि 20 में जब 20 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 400। और 21 का पावर 2 यानी कि 21 गुना 21 2 बार गुना करेंगे तो 441। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 841। और 841 का वर्गमूल कितना होगा 29। चलिए हुआ। तब क्या बोल रहा था, यहाँ पर देख सकते हैं कॉस थीटा और साइन थीटा का मान परिकलित करें। तो कॉस थीटा का मान तो यहाँ पर देख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू फार्मूला हो जाता है बी बाई एच। तो आप यानी कि एच का वैल्यू हमको कितना आ गया था 29, तो हम यहाँ पर 29 ऐसे लिख देंगे। तो कॉस थीटा ये यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 21, और फिगर में पता है कि बी हो जाता है और ये पी। तो बी बाई एच है, तो बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 21, तो यहाँ 21 लिखेंगे। और एच है, एच का वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एच का वैल्यू निकाले हैं तो कितना है 29, तो यहाँ पर 29 लिखेंगे। चलिए उसी तरह से साइन थीटा को बोल रहा था, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाई एच। तो आप देख सकते हैं पी का वैल्यू कितना है 20 है, तो पी की जगह पर हम कितना लिखेंगे 20। और एच है यानी कि एच के वैल्यू हम निकालें कितना है 29, तो एच की जगह पर हम कितना लिखेंगे 29। तो इस तरह से कॉस थीटा और साइन थीटा का मान क्लियर हो गया। और बाकी जो क्वेश्चन 18 का सेकंड दिया हुआ है 19 दिया हुआ है, ये सारा क्वेश्चन जो है बस इसी टाइप पर आधारित है। आप इसको खुद से भी बना सकते हैं। तो हम 18 और 19 को छोड़ देते हैं, 18 का दूसरा और 19 का दूसरा। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा सा अलग टाइप का दिया हुआ है, तो हम 20 क्वेश्चन नंबर 20 को हम बताने जा रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है यदि साइन थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तब कॉस थीटा और 1/tan थीटा का मान निकालें। तो चलिए हल करेंगे। दिया हुआ क्या साइन थीटा इक्वल टू इतना दिया हुआ, तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो साइन थीटा का पता है क्या होता है फॉर्मूला पी बाई एच यानी कि हमको बी का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले बी का निकालेंगे, तो बी बराबर पता है क्या होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो चलिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखना है एच स्क्वायर है यानी कि एच का वैल्यू पता है कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एच का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था और इसका पावर क्या है स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर स्क्वायर लिख देंगे माइनस पी स्क्वायर, तो यानी कि पी का वैल्यू पता है कितना है एक्स स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर, और इसका भी पावर क्या करेंगे, स्क्वायर के रूप में लिख देंगे क्योंकि पी स्क्वायर था। अब करना क्या है, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे और इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे बैठाना। कैसे, तो पता है कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी के होल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और यहाँ पर देखिएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर इतना होता है, तो इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे और इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे बैठाना है। चलिए क्या है, ए स्क्वायर, यानी कि इसको ए माना है और इसको बी, तो ए स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे प्लस बी स्क्वायर है तो बी का वैल्यू कितना है, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर करेंगे और प्लस क्या है 2ab, यानी कि 2 इंटू ए है तो ए का मान है ए स्क्वायर, बी का मान है वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर, और बी का मान है वाई स्क्वायर। ये हो गया। अब माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अब यहाँ पे ए माइनस बी के होल स्क्वायर यानी कि इस पे बैठाना है, तो क्या होगा ए स्क्वायर, यानी कि उसी तरह से चलेंगे तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे प्लस बी स्क्वायर, यानी कि बी का वैल्यू इसमें वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे 2a का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर और बी का वैल्यू सॉरी गुना करके बी का वैल्यू वाई स्क्वायर है, और सबको क्या करेंगे रूट में कर लेंगे। चलिए अब इसको हल कर लेना है। कैसे, तो एक्स स्क्वायर आपके पावर 2 यानी कि इसमें क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, तो एक्स का पावर कितना हो जाएगा 4, प्लस उसी तरह से वाई स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि वाई का पावर 4 और प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। उसी तरह से चलिए माइनस जो है यहाँ से सबके लिए है और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो यानी कि एक्स का पावर कितना हो जाएगा 4, प्लस उसी तरह से वाई का पावर भी इसमें भी स्क्वायर को यानी कि 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 यानी कि एक्स वाई का पावर 4 हो जाएगा, और इसी तरह से इसको लिखेंगे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। चलिए इतना हो गया। अब करना का ये माइनस से ना गुना कर देना है, तो हो जाएगा कि x का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो उतना हो गया। और माइनस से जब सब में गुना करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है माइनस तो प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, फिर वाई का पावर 4 और इसके बाद माइनस और माइनस 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 क्या होता है प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस से क्या होगा, कट गया। उसी तरह से y का पावर 4 और ये y का पावर 4 प्लस में था और यहाँ माइनस में, तो प्लस माइनस कट गया। अब ये देखिए यहाँ पे दोनों प्लस में है यानी कि प्लस में, तो दोनों क्या करेंगे जोड़ देंगे 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। और रूट का मतलब पता है वर्गमूल होता है, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और स्क्वायर से रूट इसके लिए कैंसिल तो यानी कि x हो जाएगा, और स्क्वायर से रूट y के लिए कैंसिल तो यानी कि y हो जाएगा। यानी कि आपका यहाँ पे देख सकते हैं b का वैल्यू निकाल रहे थे, यानी कि b का वैल्यू कितना आ गया 2xy। तो बोल क्या रहा था क्वेश्चन कि cos थीटा और 1/tan थीटा का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिएगा cos थीटा, तो cos थीटा बराबर पता है कि b/h होता है, तो b का मान यहाँ पर देख सकते हैं निकालें कितना है 2xy/h, तो h का मान यहाँ पर देख सकते हैं h बराबर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अब यहाँ पर देख सकते हैं निकालना है 1/tan थीटा का मान, तो 1/tan थीटा, तो पता है कि 1/tan थीटा इक्वल टू क्या होता है cot थीटा, यानी कि cot थीटा का मान निकालेंगे तो cot थीटा इक्वल टू होता है b/p। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं b का वैल्यू कितना आया है 2xy और y, सॉरी यहाँ पे y है और y में क्या दिया हुआ है b/p होता है, b का वैल्यू इतना था 2xy और p यहाँ पर आप देख सकते हैं p का वैल्यू कितना है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि x स्क्वायर माइनस
वाई स्क्वायर। तो इस तरह से हम 20वां को सॉल्व किए। अब उसी तरह से अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि tan थीटा इक्वल टू रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बाई एन, तब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालें। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए tan थीटा इक्वल टू इतना दिया हुआ था, तो इसको पता है कि tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है पी बाई बी। तो पी और बी का वैल्यू दिया हुआ था, यानी कि हमको एच का वैल्यू ज्ञात करना है। और एच बराबर फॉर्मूला पता है क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देख सकते हैं पी है, पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो पी की जगह पे ना हम पी का वैल्यू लिखेंगे, तो रूट में करके दिया हुआ है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। और यहाँ पर पी स्क्वायर है, यानी कि इस पे भी हम स्क्वायर चढ़ाएंगे, प्लस है, प्लस लिखेंगे बी स्क्वायर। तो बी का वैल्यू पता है एन है, यानी कि एन का एन स्क्वायर के रूप में, इसलिए हम इसको स्क्वायर कर देंगे। चलिए अब इसको कैसे सोल्व करेंगे कि स्क्वायर से ना रूट कैंसिल हो जाता है, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा आपका एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और प्लस ये एन स्क्वायर था सो एन स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे माइनस में एन स्क्वायर, यहाँ पे प्लस में एन स्क्वायर है, तो प्लस माइनस क्या होगा ना कि कट जाएगा। आपको क्या बचेगा, रूट अंडर एम स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा एम। चलिए तो एम हो गया, तो ये किसका वैल्यू हो गया, ये आपका एच का वैल्यू हो गया। तो एच का वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्वायर निकाल रहे थे, तो अब निकालना क्या था, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान। तो साइन थीटा का मान, तो सबसे पहले साइन थीटा का निकालेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच होता है, पी बाई एच होता है। तो पी का वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं, पी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, रूट में करके दिया हुआ है कि रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और बाई एच है, तो एच का वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं, एम है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे एम। और उसी तरह से देखिएगा कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो बी बाई एच होता है। तो बी बाई एच होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, तो हम बी की जगह पे एन लिखेंगे, बाई एच है, तो एच की जगह पर हमको क्या निकला है एम, तो एच की जगह पे यहाँ पे एम लिखेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो है 21 का सोल्व हो गया। और क्वेश्चन नंबर इसमें देखिएगा 22, 23 और 24 जो है, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, इसमें 22 हो गया, इसका 23 हो गया, बिल्कुल उस बन जाएगा। 21 बता चुके हैं, 22, 23 बिल्कुल इजी है, जो पहले मैथ बताया गया है उसी पे आधारित है, तो इसको खुद से भी बना सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन अब टाइप 3 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट में दिया हुआ है, यदि tan a इक्वल टू √3/2, तब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ क्या, tan a इक्वल टू √3/2, तो पता है कि tan थीटा बराबर होता है पी बाई बी। तो पी और बी का वैल्यू दिया हुआ, तो हम एच का वैल्यू निकालेंगे। एच बराबर पता है फार्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देख सकते हैं पी का भी वैल्यू दिया हुआ है और बी का भी वैल्यू दिया हुआ है। तो पी का वैल्यू कितना है, √3। यहाँ पर पी की जगह पर कितना लिखेंगे, √3 स्क्वायर के रूप में स्क्वायर लिख देंगे, प्लस बी है, तो बी की जगह पर कितना लिखेंगे 2, 2 लिख करके स्क्वायर के रूप में तो स्क्वायर लिख देंगे। अब इसको हल करेंगे, 3 का पावर 2 है, तो 3 चलिए मान लेते हैं, देखिए स्क्वायर से ना रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा केवल 3, प्लस 2 का पावर 2 है, तो 2 दूनी 4। अब दोनों को ऐड कीजिए, जोड़िए, 4 और 3 कितना हो गया 7। 7 का तो पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए इसको रूट में ही छोड़ दीजिए। तब क्या बोल रहा था, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करने के लिए। तो साइन थीटा का पहले निकालेंगे, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एच का वैल्यू आया है, और क्या होता है साइन थीटा का, साइन और कॉस दोनों को निकालना है ना, दोनों को निकाल करके क्या करेंगे ना कि जोड़ देंगे। तो सबसे पहले साइन थीटा को निकालेंगे, तो साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। तो पी का वैल्यू है √3, तो पी की जगह पे हम √3 लिखेंगे, और एच है, एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है √7, तो √7 लिखेंगे। और उसी तरह से चलिए कॉस थीटा का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा का वैल्यू होता है बी बाई एच। तो यहाँ पर देख सकते हैं
बी का वैल्यू कितना दिया हुआ 2, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। और एच जो दिया हुआ, एच किसका वैल्यू है, एच का वैल्यू कितना है, √7 है, तो √7 लिखेंगे, √7। तब हमको ज्ञात करना था क्या कि साइन ए प्लस कॉस ए बराबर, तो पता है कि साइन ए है, तो साइन ए का वैल्यू देखिए कितना निकला है हमको, √3/√7 प्लस इसको वैल्यू कितना निकला है, कॉस ए का, सॉरी थीटा लिख दिए, ये लिखना था, थीटा की जगह पे ए कर लीजिएगा। कॉस ए का वैल्यू निकला है 2 कितना है, √7। अब इसको करना क्या है ना, कैल्शियम ले लेना है भिन्न के जोड़ की तरह, तो √7 हो गया, √7 कट गया, क्या बचेगा, √3 प्लस √7 कट गया तो क्या बचेगा 2। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 24 था सो कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन आपका अब बाकी 24 का दिया हुआ है, दूसरा है, तो बस बाकी जो पहले बता चुके उसी के टाइप पे है, तीसरा भी उसी तरह से है, तो और 25वां क्वेश्चन नंबर भी बिल्कुल उसी तरह से है। तो आप इसको खुद से भी सोल्व कर सकते हैं, 26 भी खुद से बना सकते हैं और 27 भी, क्योंकि tan थीटा का वैल्यू 1 दिया हुआ है, बाई में कुछ नहीं तो 1 मान करके, और इसके बाद में ना साइन और कॉस का मान निकाल करके बना सकते हैं। 27 तक आप लोग जो है ना इसी तरह से बना सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर अब 28 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि tan थीटा इक्वल टू p/q, तब p sin थीटा माइनस q cos थीटा बाई p sin थीटा प्लस q cos थीटा का मान निकालें। तो चलिए हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि क्या दिया हुआ tan, तो tan थीटा इक्वल टू दिया हुआ है p/q, तो यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू p/q दिया है, और इसके बाद साइन कॉस, इन दोनों को पहले मान निकालेंगे। इसको मान निकालने के लिए ना इसमें क्या कि एच का मान निकालना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो साइन tan थीटा इक्वल टू दिया हुआ है p/q, तो tan थीटा बराबर फार्मूला होता है p/b। तो यहाँ p का वैल्यू p हो गया और b का वैल्यू q हो गया, तो हम किसको ज्ञात करना पड़ेगा मान, h का। तो h बराबर पहले हम वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो h बराबर पता है फार्मूला क्या होता है, p² प्लस b²। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, p है तो p का वैल्यू p है, यानी कि p की जगह पर p लिखेंगे और स्क्वायर लिख देंगे, प्लस b है, b की जगह पर क्या दिया हुआ, q दिया हुआ है, तो और यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, q, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, यानी कि h का वैल्यू हमको इतना आ गया, एच का वैल्यू। तब हमको साइन और कॉस इसमें यानी कि टोटल का वैल्यू ज्ञात करना है, तो इसमें साइन और कॉस थीटा दिया हुआ है, तो सबको पहले अलग अलग मान निकालेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p/h। तो यहाँ पर देख सकते हैं p का वैल्यू कितना दिया हुआ था, p, और h जो है ना, h का वैल्यू हमको कितना आया है, √p² प्लस q²। और उसी तरह से हम निकालेंगे किसको, कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा बराबर होता है b/h। तो b का वैल्यू आप देख सकते हैं कितना दिया हुआ है, b का वैल्यू है q, तो यहाँ पर हम q लिखेंगे, और बाई क्या है, h है, तो h का वैल्यू हमको आया है कितना, √p² प्लस b²। तब हमको किसको वैल्यू ज्ञात करना था, पूरा इतना पूरा टोटल का, तो हम लिख देंगे पहले जितना का मान ज्ञात करना है कि p sin थीटा माइनस q cos थीटा, यहाँ पर देख सकते p sin थीटा माइनस q cos थीटा बाई p sin थीटा प्लस q cos थीटा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे p हो गया गुने साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, तो साइन थीटा की जगह ना साइन थीटा का मान लिख देना है, तो मान आया p/√p² प्लस q²। चलिए माइनस है, माइनस दे देंगे, q है, q लिखेंगे, गुने कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का मान यहाँ पर देख सकते हैं q/√p² प्लस b²। चलिए इतना हो गया, और टोटल का बाई के रूप में है, ठीक है। फिर इसके बाद p है तो फिर लिखेंगे, और इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान पता है
कितना दिया हुआ है, इतना है पी बाई रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, प्लस से प्लस लिखेंगे। फिर इसके बाद कितना दिया हुआ है, क्यू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू है क्यू बाई रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ बी लिख रहे हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। चलिए अब इतना हो गया, अब इसको हल कर लेना है। तो p में p से यहाँ पर देखिए गुना कर दीजिए, कितना हो गया, पी स्क्वायर बाई रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और माइनस, अब यहाँ पर q में q से गुना करें तो कितना होगा, क्यू स्क्वायर बाई रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और टोटल का ना बटा कर दीजिए, बाई के रूप में लिख दीजिए। और ठीक उसी तरह से नीचे वाला को भी सॉल्व कर लेना है। p में जब p से गुना करेंगे तो कितना आएगा, पी स्क्वायर बाई रूट अंडर जो दिया हुआ लिख देंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू में क्यू से गुना करेंगे तो कितना आएगा, क्यू स्क्वायर बाई रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब बिल्कुल भिन्न के जोड़ की तरह निकाल लेना इसको। अब करना क्या ना कि इन दोनों का एल्शियम ले लेना है और नीचे वाला को भी एल्शियम लेकर के जैसे भिन्न के जोड़ घटाव बनाते हैं उस तरह से बना लेना है। तो चलिए दोनों सेम है, तो यानी कि दोनों को जब एल्शियम लेंगे ना तो एक ही बार लिखेंगे रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब करना क्या है कि अब इस भिन्न का घटाव या जोड़ में क्या होता है ना कि नीचे से भाग दिया जाता है, जितना बार में कटता है ऊपर से गुना कर दिया जाता है। तो हम इसमें जब भाग करेंगे तो एक बार में कट जाएगा, और एक में जब पी स्क्वायर से गुना करेंगे ना कितना आएगा, पी स्क्वायर। और ठीक उसी तरह से इसको भी भाग देंगे, एक बार में कटेगा, और क्यू स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या आएगा, क्यू स्क्वायर बाई। और इसके बाद में इसको भी वही करना है, एल्शियम ले लीजिए पहले, तो रूट अंडर कितना हो जाता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, भाग दीजिए एक बार में कटेगा, ऊपर कितना है पी स्क्वायर प्लस उसी तरह से यहाँ भी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अभी जो भाग के रूप में है ना तो इसको हम गुना में पलटेंगे, तो कैसे लिखेंगे इसको, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाई रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रूट अंडर। अब गुना में पलटेंगे तो नीचे वाला अंक ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला जो है सो नीचे आ जाएगा। तो नीचे क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रूट में, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को हम ऊपर ले जाएंगे और बट्टा में आपको आ जाएगा क्या, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों कट जाएगा और क्या बच गया आपको, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा।